मान लीजिए आपका विजुअल बॉस है, लेट अस से विजुअल बॉस है, और वो आपको बुला रहा है और वो कह रहा है शो मी योर वर्क, और आप कह रहे हो सर लेट मी टेल यू, है ना। और जैसे ही आपने कहा लेट मी टेल यू, उसने आपको कर दिया लेफ्ट राइट, और आप बाहर आकर अपने फ्रेंड्स कह रहे हैं अरे यार मैंने तो कुछ भी नहीं बोला, वो उसको पता नहीं आज वो उसका क्या मूड था, मुझे तो बिना बात के ही लेफ्ट राइट कर दिया, मैं तो काम भी करके गया था। लेकिन आपको यही नहीं पता कि आपने कर क्या दिया। वो विजुअल मोड में था, वो विजुअल है और आप उससे ऑडिटरी में कम्युनिकेट कर रहे हो, और कानेस्थेटिक में कर दोगे तो आपकी हालत क्या होगी पता ही नहीं, है ना। आपको क्या कहना है वहां पर, वो कह रहा है शो मी योर वर्क, सर लेट मी शो यू, आई हैव मेड ए वंडरफुल प्रेजेंटेशन फॉर यू, मैंने आपके लिए बहुत बढ़िया सी प्रेजेंटेशन बनाई है, उसमें वीडियोस भी है, ग्राफिक्स भी है, और सर देखिए मैं बोर्ड पर भी आपको समझा रहा हूँ ये कैसे डायग्राम से करके, अरे वाह वेरी गुड, यू हैव डन ए वंडरफुल वर्क, राइट। सो विजुअल को विजुअल के साथ ही करो। ऑडिटरी के साथ क्या करोगे, ऑडिटरी बॉस है तो क्या करोगे, क्या उसको जाके बोलोगे सर मैं इतना अच्छा हूँ ये हूँ वो हूँ, नहीं, आपने नहीं बोलना, आपने एक कलीग को पकड़ना है, वो उसको बोलना साठ गांठ कर लो, भैया तू मेरे बारे में जाके बता के आ, मैं तेरे बारे में जाकर बता के आता हूँ, क्योंकि उस ऑडिटरी बॉस को आपके बारे में किसी से सुनना है, कोई अगर आप आपके बारे में अच्छा कह देगा तो वो मान लेगा, और फिर उसके अंदर अपनी आवाज भी आएगी, ठीक है। कानेस्थेटिक अगर बॉस है तो क्या करोगे, राम का नाम लेकर उसके केबिन में जाना, क्योंकि उसका मूड आपको नहीं पता ठीक है गलत है कैसा है, कभी भी उसका मूड चेंज हो सकता है, आपको लगे इस सिचुएशन में तो सही रहता है, पता लगा उसी सिचुएशन में खराब हो गया। एक दिन बारिश हो रही है, कह रहा है अरे यार राहुल आज आप पकौड़े खाते हैं, बढ़िया मौसम है ना, राहुल खुश किया, अरे यार बॉस के साथ पकौड़े खा रहा हूँ। एक दिन और बारिश हुई, राहुल कहता है जी बॉस को मक्खन मारने का तरीका यही है, बॉस को बारिश वाले मौसम में पकौड़े पसंद है, राहुल गया पकौड़े लेकर, और बॉस अरे क्या गंदा मौसम है यार, तो पकौड़े भी ले आया, भाग यहाँ से, कोई पता नहीं, ठीक है। विजुअल वाला जब भी डिसीजन लेगा, कोई मान लो आपने किसी को प्रोडक्ट दिखाना है, लेट अस से आप एक सेल्स पर्सन है या आप अपने प्रेजेंटेशन दे रहे हैं कुछ सेल करने के लिए, आपने विजुअल वाले को अगर सेल करवाना है तो उसको आपने अच्छी सी प्रेजेंटेशन बना के दिखानी है, उसमें वीडियो क्लिप्स हो तो और भी अच्छी, और फोटोग्राफ्स वगैरह प्रोडक्ट के बारे में दिखा दो, प्रोडक्ट को दिखा दो, उसको विजुअली दिखा दो तो भी वो खुश है। लेकिन अगर ऑडिटरी है, ऑडिटरी को आप प्रेजेंटेशन दिखाओगे तो काम नहीं होगा, ऑडिटरी को आपको उस प्रोडक्ट के बारे में बताना है जितना बता सकते हो, म्यूजिक म्यूजिक चला दो, उससे हो सकता है म्यूजिक अच्छा लगे सुनने में उसको, राइट। और अगर वो प्रोडक्ट चलता है उसमें आवाज आती है, उस प्रोडक्ट की आवाज सुना दो, मान लो कोई कार बेचने वाला है तो वो ऑडिटरी को कैसे दिखाएगा, वो कार का इंजन चला देगा, देखिए कितना स्मूथ इंजन है इसका, और अंदर बैठने के बाद बिल्कुल इसमें आवाज भी नहीं आती है, क्वाइट बिल्कुल, ऑडिटरी वाला खुश। विजुअल वाले को वो दिखाएगा कि भैया देखो कितनी बढ़िया कलर्स है, कितनी बढ़िया अपॉल्स्ट्री है, कितना बढ़िया डिजाइन है, नहीं। और कानेस्थेटिक वाले को उसको तो टच ही करवा दो, प्रोडक्ट हाथ में दे दो, ये लो जी देख लो, देख लो नहीं कहना, ये लो जी एक्सपीरियंस है, अगर देख लो कह दिया तो गड़बड़ हो जाएगा, फिर वो विजुअली कम्युनिकेशन हो गया, उसके हाथ में पकड़ा दो कि आप खुद ही महसूस करो इसको, या कार टच बेचने करो। वाला क्या कहेगा कि भैया आप आप बैठिए सीट पर, बैठिए, देखिए सीट का फीलिंग लीजिए, सीट की इतनी बढ़िया मुलायम सीट है, स्टीयरिंग हाथ में पकड़िए, राइट, और ड्राइव करके देखिए, एक बार देखिए क्लच दबा के थोड़ा सा ड्राइव करके जाए, करके आइए। तो इस तरह से आपको हर एक टाइप के इंसान को टैकल करना है, विजुअल को विजुअल से, ऑडिटरी को ऑडिटरी से, कानेस्थेटिक को कानेस्थेटिक से, बाहर भी और घर में भी, चाहे वो आपके पेरेंट्स हो, स्पाउस हो, बच्चे हो, वहां भी आपको यही यूज करना है, ठीक है। अगर आपका स्पाउस है विजुअल, है ना, तो उसको आपको आप गिफ्ट दोगे, है ना, दिखा के ये देखो कि क्या क्या चीजें मैं लेकर आया हूँ तुम्हारे लिए, राइट। तो या आप हस्बैंड है तो साड़ी, देखो मैं तुम्हारे लिए कितनी सुंदर साड़ी लाया हूँ, तुम्हारे, है ना, बढ़िया कलर की साड़ी लाया हूँ, कलर नहीं पूछना उस वाइफ से कभी भी,
है ना, वो पूछ लिया रेड चाहिए मुझे, तो आप ले आए रेड, ये वाला रेड थोड़ा ही ना कहा था मैंने, है ना, वो फंस जाओगे फिर उसमें। तो तो मैं ये बताने की देखो कितनी अच्छी साड़ी लेकर आया हूँ, है ना। अगर आप अपने हस्बैंड के लिए कुछ लेना ला रही है, कोई सूट ला रही है कुछ भी, देखो मैं आपके लिए कितना अच्छा सूट लेकर आई हूँ। कार्ड कार्ड कुछ देना है, देखो मैंने कितना अच्छा कार्ड लेकर आया हूँ, ये बोलना जरूर है, देखो मैं ला। और अगर ऑडिटरी है तो आप कुछ नहीं, अच्छी अच्छी बातें करें, बस गाने वाने सुनाए एक दूसरे को, बातें करें, यही चाहिए फिर और कुछ नहीं चाहिए। कार्ड वार्ड कहीं साइड में रख दो, चाहे तो किसी और को दे दो, ठीक है। अब काइनेस्थेटिक होगा, तो काइनेस्थेटिक होगा तो एक ही चीज चाहिए, जादू की जप्पी चाहिए फिर तो, है ना। वहां पर काइनेस्थेटिक वालों को टचिंग चाहिए, तो काइनेस्थेटिक बच्चा होगा उसको आप जितना हक करेंगे उतना उसको अच्छा लगेगा। विजुअल बच्चा होगा वो हक में ज्यादा विश्वास नहीं करेगा, वो कहेगा दूर रहो पापा मम्मी, दूर, आप दूर से ही बात करोगे। और लेकिन सो तो ये सारी चीजें आपको देखनी होगी। और काइनेस्थेटिक बच्चे को कभी भी डांटना नहीं, उसको अगर आपने डांट दिया वो अंदर से सहम जाएगा, राइट। जो जो हाईली काइनेस्थेटिक लोग होते हैं ना, सबसे ज्यादा डिप्रेशन में जाने के चांसेस होते हैं। विजुअल इस मामले में बड़े बढ़िया होते हैं, विजुअल को डिप्रेशन आने के चांसेस बड़े ही रेयर होते हैं। क्यों? क्योंकि मान लो वो थोड़ा डिप्रेशन में चला भी गया, अब वो विजुअल है, उसकी तो आगे फ्यूचर बन जाएगा, उसका तो रास्ता बन जाएगा, जैसे ही रास्ता बना वो डिप्रेशन खत्म। थोड़ा थोड़ी देर रहेगा परेशान मूड में, थोड़ी देर बैठेगा, अच्छा उसको ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कर सकते हैं, बस आउट ऑफ डिप्रेशन, लो मूड खत्म। इतना ये फायदा है विजुअल का। हाँ लेकिन और काइनेस्थेटिक का क्या फायदा है, कोई भी बीमारी जो आती है, बीमारी जब भी आती है ना, बीमारी आने से पहले आपको हिंट देती है, आपको आप महसूस कर सकते हैं, जिस भी पार्ट में आपको कुछ प्रॉब्लम होनी हो वहां पर वो फीलिंग आती है वहां पर आपको। और अगर आप काइनेस्थेटिकली स्ट्रांग होंगे तो आप उस फीलिंग को महसूस कर सकते हैं। अगर नहीं होंगे काइनेस्थेटिकली स्ट्रांग तो आपको पता भी नहीं लगेगा और बीमारी आ जाएगी। तो काइनेस्थेटिक होने का ये फायदा भी है। और हर हर जगह पे अलग अलग जगहों पे होते हैं, हर अलग अलग रोल, विजुअल के लिए अलग रोल है, काइनेस्थेटिक के लिए अलग, ऑडिटरी के लिए अलग। एक लीडर के लिए जैसे तीनों ही रोल जरूरी है। तो आप किसी से भी कम्युनिकेट कर रहे हैं, नॉर्मली तो आप 1 to 1 कम्युनिकेट करते हैं, 1 to 1 जब कम्युनिकेट करते हैं तब तो आपको पता है सामने वाला विजुअल है कि ऑडिटरी की काइनेस्थेटिक है, या तो पहले से पता है या आप उससे कम्युनिकेट करते करते, बातें करते करते 2-3 मिनट में जान जाएंगे कि विजुअल है, ऑडिटरी की काइनेस्थेटिक। लेकिन अगर आपको एक ग्रुप में, तो उसमें आप कैसे जानेंगे, बस 10 लोग बैठे हैं, वो ऑडिटरी है काइनेस्थेटिक है कि विजुअल है, आपको कैसे पता? क्या आप जान पाएंगे? नहीं जान सकते। एक एक और जान भी गए तो 10-10 लोगों के लिए आप कैसे करोगे ना। हाँ आपको पता है कि एक पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है, मान लो प्लानिंग डिपार्टमेंट के लोग को आप एड्रेस कर रहे हैं, आपको पता है कि प्लानिंग में मोस्टली विजुअल मिलेंगे, तो आप विजुअली कम्युनिकेट करें तो आपका काम हो जाएगा। लेकिन आप एक लीडर है, वो तो मासिस को कम्युनिकेट करता है ना, चाहे वो पॉलिटिकल लीडर हो, चाहे वो लाइक कंपनी का सीईओ हो, एमडी हो, या किसी और गेम्स में हो, कैप्टन हो गेम्स में, कहीं पे भी जो भी लीडर है, तो वो उसको मासिस को कम्युनिकेट करना है, उसको कैसे पता कि ये कौन विजुअल, कौन ऑडिटरी, कौन काइनेस्थेटिक, और फिर उसको कैसे कम्युनिकेट करना है। यहाँ पर साइनेस्थीसिया क्रिएट करना होता है। साइनेस्थीसिया का मतलब है आप तीनों ही चीजों को यूज करते हैं अपनी कम्युनिकेशन में, तीनों चीजों को, राइट। विजुअल भी, ऑडिटरी भी, काइनेस्थेटिक भी। आप चाहे तो मान लीजिए आप 10 सेंटेंस बोल रहे हैं, अब 2-3 सेंटेंस विजुअल के बोल रहे हैं, 2-4 सेंटेंस आप ऑडिटरी के बोल रहे हैं, 2-4 सेंटेंस आप काइनेस्थेटिक के बोल रहे हैं, तो सबको लगेगा हाँ जी ये मेरे लिए कुछ बोल रहा है, और सब वो आपके साथ बंधे रहेंगे, राइट। तो इस तरह से जो भी विजुअल, जो भी लीडर होगा वो इन तीनों को जुडिशियसली यूज करेगा, और वो अपने अलग अलग सेंटेंसेस में भी यूज करेगा, या फिर वो एक ही सेंटेंस में तीनों को यूज कर देगा। कवि क्या करते हैं, यही तो करते हैं, एक ही सेंटेंस में तीनों को यूज कर देते हैं। साइनेस्थीसिया ऐसे ही तो क्रिएट होता है। कैसे करते हैं? सूरज की सुनहरी किरणें जब मेरे ललाट पर स्पर्श करती है तो मेरे मन में हजारों वायलिन
एक साथ बज उठते हैं। एक सेंटेंस है। इसी तरह से पोइट्री ऐसी ही होती है ना, सूरज की सुनहरी किरणें, सुनहरी मतलब विजुअल, राइट, जब मेरे ललाट पर स्पर्श करती है, स्पर्श मीन्स टच करती है, काइनेस्थेटिक, और हजारों वायलिन बज उठते हैं, ऑडिटरी। ऑडिटरी। एक ही लाइन में तीनों के तीनों आ गए, है ना। कई बार हम वैसे भी यूज करते हैं साथ में, कलर्स को हम कह देते हैं वेरी हॉट कलर्स, वेरी हॉट कलर कहते हैं ना, इट्स वेरी हॉट कलर। अब हॉट और कलर दो अलग अलग सेंसेस आ गई, आगे की नहीं आ गई, ठीक है। सो इस तरह से बहुत सारे आपके आ सकते हैं। और मे बी जस्ट स्मेलिंग द ट्रबल, टेस्टिंग द रेनबो, इसमें अलग अलग सेंसेस यूज हो जाती है, ठीक है। रूम हैड ए लाइट पर्पल स्मेल, लाइट पर्पल स्मेल, स्मेल हो गई, पर्पल हो गया कलर, लाइट अगेन, यहां पर लाइट भी क्या हुआ, लाइट इज आल्सो काइनेस्थेटिक, ठीक है, हैवी और लाइट वाला लाइट है ना। तो इस तरह से आप साइनेस्थीसिया क्रिएट कर सकते हैं और लोगों के साथ इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं। हाँ, ये आमने सामने आपकी बात हो रही है तब की बात है। मान लीजिए कोई इंसान फोन पर आपके साथ है, फोन पर क्या करेंगे, वहां तो आप पूरी तरह से मिरर नहीं कर पाएंगे, बॉडी लैंग्वेज को मिरर नहीं कर पाएंगे। वहां कैसे करना है, वहां बॉडी लैंग्वेज काम नहीं आएगी, वहां पर आपके वर्ड्स और टोनैलिटी ही दोनों मिलाकर 100% होंगे, यानी कि 38 + 7 जो 45% है, राइट, वो ही आपके क्या बोलते हैं 100% के इक्विवेलेंट होंगे, ठीक है। सो यहाँ पर आपको क्या करना है, ये 7 कहाँ से आया? 7% वर्ड्स के और 38% टोनैलिटी के, ओके, ठीक है। यहाँ पर अब आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको अब वर्ड्स को मैच करना है, प्लस टोन को मैच करना है, वॉल्यूम को मैच करना है, ठीक है। और अगर कोई आपको मेल पर कुछ कर रहा है तो टोनैलिटी भी नहीं है, फिर तो वर्ड 7% इज इक्वल टू 100%, वहां पर आपको वर्ड्स को मैच करना है। तो जो भी चीज, जो भी वर्ड्स वो यूज कर रहे हैं अपने क्वेश्चन के अंदर, राइट, उस वर्ड को, उनमें से कुछ वर्ड्स को आप अपने रिप्लाई में भी यूज करें, ठीक है। तो उससे भी आपकी रैपो क्रिएट होती है। तो ये तरीका है जो आप करें। और मिररिंग और मैचिंग जो मैंने बताया था कि बॉडी लैंग्वेज आप मॉनिटर का वो करेंगे, आप हाथ को ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, इसमें एक चीज का ध्यान रखें कि आप कभी भी उसकी ऑकवर्ड पोजीशन को मिरर नहीं करेंगे। पता लगा वो कान खुजा रहा है और आप कहीं, सर ने कहा था वो राइट कान खुजा रहा है, मैं लेफ्ट कान खुजाना शुरू कर देता, वो तो पकड़े जाओगे फिर, ठीक है, और वो सही भी नहीं लगेगा। और साथ ही साथ उसकी अनरिसोर्सफुल स्टेट को भी मिरर नहीं करना है। अनरिसोर्सफुल स्टेट में अगर वो है तो उसको भी आप मिरर नहीं करेंगे, क्योंकि आप भी अनरिसोर्सफुल स्टेट में चले जाए, ठीक है, क्लियर। तो ये इस तरह से आप बहुत बेहतरीन तरीके से अपनी रैपो क्रिएट कर सकते हैं और इफेक्टिव कम्युनिकेशन कर सकते हैं।